जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आपका एक बार फिर से आपकी कंप्यूटर की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर आपकी डेली प्रीवियस ईयर पेपर आपके चलते हैं यहां पर कंप्यूटर की क्लास के, ठीक है, जिसका आज ये लेक्चर 21 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने 1 से लेके लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये आज हमारी 22 क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22वीं की ये हमारी क्लास है। ये 21वीं यहाँ लगा हुआ है पर हमारा 22वीं लेक्चर है। 1 से लेके 21 तक के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अभी तक जितने भी व्यापम में हुए हैं 3 साल से लेके जितने भी ये पेपर यहाँ पर हुए हैं, सारे पेपर आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज देखते हैं हम लोग हमारा कौन सा पेपर है। यहाँ पर आगे चढ़ने से पहले मैं एक बार आपको कहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें अभी यहाँ पर हमारा पेपर हमारे बहुत सारे हो चुके हैं। हमने कम से कम यहाँ पर अभी 5-6 पेपर हम इसके कर चुके हैं। ये आज हमारा 2017 की 13 दिसंबर का पेपर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। चलिए तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, एमएस, ठीक है, एमएस एक सेल में बॉर्डर को हटा सकता है। यहाँ पर देखिए एमएक्स एक्सेल की बात कर रहा है ये, ठीक है, एमएक्स एक्सेल की बात कर रहा है ये। उसमें आपको बॉर्डर जो होती है, सेल में जो बॉर्डर लगी होती है उसको आपको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो नो बॉर्डर का चयन करके बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कुछ फोटो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला, ठीक है, बॉर्डर का। यहाँ पर आप जाके नो बॉर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सेल में अगर कोई भी बॉर्डर लगी होगी तो वो बॉर्डर हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग और भी ऑप्शन देख सकते हैं कैसी बॉर्डर होती है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट भी होती है, शॉर्ट की भी होती है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, शॉर्टकट भी होता है, इसका एक की होती है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए शॉर्ट की यहाँ पर क्या होती है, अगर आपको बॉर्डर लगाना है, ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर आपको लगाना है, जैसे बॉर्डर आपको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट की आपकी जो मैं बता रहा हूं, ये इंसर्ट करने के लिए आपको बॉर्डर इंसर्ट करनी हो तो, ठीक है, बॉर्डर को इंसर्ट करना हो यानी लगाना हो और बॉर्डर को हटाना हो आपको तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पर ये दबाना पड़ेगा आपको। ये आपका रिमूव करने के लिए, बॉर्डर को रिमूव करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों शॉर्ट की आपसे पूछी गई है। प्रीवियस अगर वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने तो ये मैंने आपको बता दिया है, उनसे ये पूछा गया है। अगर बॉर्डर लगानी है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड का प्रयोग करेंगे और बॉर्डर हटानी है कंट्रोल शिफ्ट और आपको अंडरस्कोर का यूज करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शॉर्ट की उम्मीद है आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यहाँ पर ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है तो आपको ये बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू होता है। ध्यान रखिएगा, सभी को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, जो कि हमारा सीपीयू यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सीपीयू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि एक कंप्यूटर कैसे वायरस से संक्रमित हो जाता है। देखिए कुछ भी है यहाँ पर हम लोग कोई भी अदर फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे मोबाइल भी हो वगैरह, हम अगर कोई सी साइट से जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से हमारे वायरस आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे कि जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाता है पेपर में आपके ऊपर नीचे ज्यादा मीडियम हार्ड बन जाता है। कंप्यूटर्स के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए देखिए एनालॉग स्टैंडर्ड्स डैश है। यहाँ पर कौन सा होता है, हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा था, VGA के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। VGA एक होता है वीडियो ग्राफिक एरा, यहाँ पर होता है जो कंप्यूटर को यहाँ पर लॉगिन करता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। VGA के बारे में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि IBM कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके निर्धारित मैंने सन भी आपको बताया था, कुछ 1978 अप्रोक्स बताया था मैंने। 1978 का कुछ 87 का था, 1987 में इसको बनाया गया था IBM कंपनी द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर VGA का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, वीडियो ग्राफिक्स
एरा यहाँ पर इसको राइट आंसर है। चलिए MX एक्सेल में आपसे ध्यान से पढ़िएगा। MX एक्सेल में डैश को 1 से क्रमशः दिया जाता है तथा डैश को A से, ठीक है, क्रमांक दिया जाता है। देखिए एक डिजिट का A दिया जाता है, किसको क्रमांक दिया जाता है, और अल्फाबेटिकल A को किसको क्रमांक दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि गिनतियां जो होती है आपके ऐसे डली रहती है और ऐसे अलग आपके ये इन लाइनों के लिए वो गिनतियां डली रहती है। ABCD ऊपर लिखी रहती है, ABCD ये आपकी इन सेक्शंस के लिए रहती है। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये रोज के लिए हो गई, गिनतियां आपकी रोज के लिए होती है, और ABCD आपके कॉलम के लिए होती है, ठीक है, कॉलम के लिए होती है। तो रो और कॉलम हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि रो के लिए हमारी क्या होती है, गिनतियां होती है, और कॉलम के लिए हमारे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। MX एक्सेल में आपसे रो D10 पूछा हुआ है, ठीक है, जैसे हम समझ गए D10 और D5। अब ऊपर के हिसाब से आप समझ गए होंगे D10 D5 क्या कह रहा है। ये D10 और D15 से कॉलम D में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए आपने वहां पर कुछ भी गिनतियां लिखी होगी, D10 से लेके आपने D15 में कुछ वैल्यू लिखी है, ठीक, तो आपको उनका टोटल करना है। से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, से, ठीक है। इन सारी चीजें नहीं कि D11 D12 D13 D14 इन सबको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको ऐसा लिखना है, इक्वल टू यहाँ पर लगा रहता है, सम आपको लिखना है, ठीक है। आप लोग लिखेंगे D10, देखिए S2 का साइन आप लगाएंगे और D15 तक, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, फॉर्मूला होगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको पूरा टोटल करके दे देगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है सबका टोटल करके दे देगा। अब दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ स्पेशल D10 और D15 को हो ही ऐड करना है, D10 को और D15 को ही ऐड करना है, यानी कि अगर इसमें मैंने 5 लिखा है और बीच की वैल्यू नहीं देखनी है, और D15 में मैंने लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, इन दोनों को ही ऐड करना है, तो 30 हुआ। इसका लिए आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका लगेगा, कॉमे का यूज होगा, ना कि S2 जो साइन लगा हुआ है उसका यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी इसने आपसे D10 से और D15 से लेके पूछा गया था, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया है। सम का प्रयोग करेंगे हम लोग शुरू में लिख के। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या एक मेल का प्रिंट लिया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, एक मेल का प्रिंट संभव है लेना, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल P का प्रयोग करके भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये इसकी शॉर्टकट की है जो मैंने बता दी आपको, शॉर्ट की लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको पूछा गया यहाँ पे कि कंप्यूटिंग शब्दावली में आपसे पूछा गया ISP का पूर्ण रूप है। यहाँ पर कल की ही क्लास में ISP का यूज किया गया था, आपने ध्यान दिया होगा। तो आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका ध्यान रखेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर कल ही के दिन मैंने आपसे PDC का भी फुल फॉर्म पूछा था, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ये PDC का मैं कल का बता रहा हूँ रिवीजन के तौर से, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आपको बताया था मैंने, कंट्रोलर ये बताया था। और आज आपसे मैंने पूछ लिया है ISP का फुल फॉर्म, जो कि आपके कल ही पूछा गया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पे बिल्कुल ध्यान रखेगा, पेपर में आएगा और ये सोचेंगे नहीं बन रहा है तो दिक्कत करेगा आपके, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर फुल फॉर्म पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी होते हैं। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें मैंने फाइल बनाई है, फाइल को मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो ये कहाँ स्टोर रखी होगी, ये स्टोरेज में स्टोर करके रख रखी है, मैंने स्टोर करके रख रखा है इसको मैंने, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, स्टोरेज करके रखते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर MX एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी आपको पता है F1 से लेके F12 होती है, जो कि टॉप में आपकी होती है।
कुंजी स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है। यहाँ पर ये भी बता चुका हूं मैं कौन सी शॉर्ट की होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए होती है, यो कि हमारी F7 होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, यहाँ पर 10th का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, स्पेलिंग चेक के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ MS एक्सेल की बात कर रहा है, सब जगह अलग अलग की अलग अलग काम करती है। यहां पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में 3 वर्कशीट होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, वैसे मैं बता चुका हूं कि 3 वर्कशीट आपको दी जाती है। आपने कोई भी ये MS एक्सेल खोलेंगे, 10 खोलेंगे, 7 खोलेंगे, कोई सा भी खोलेंगे, प्रदान करता है। अगर आपको उनमें से मात्र 2 यानी कि 2 ही रखनी है, आपको एक को हटानी, ये 2 की ही आवश्यकता है, तो आप तीसरी को किस प्रकार से डिलीट करेंगे। अब आपको तीसरी हटानी है, उसमें से आपको हटाना किस तरीके से ये आपको बताना है यहाँ पर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जाके आप सीधा राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे, उसको आके कर्सर को वहां जाके रखेंगे, आप वहां पे जाके राइट क्लिक करेंगे और वहां पर मेन्यू बार खुलेगा जो भी आपके सामने, उसमें डिलीट सेलेक्ट करके आप उस फाइल को, शीट को डिलीट कर सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, तीसरी शीट को शीट के टैब पर राइट क्लिक कर संदर्भित मेनू से डिलीट का चयन करके। अब आपको मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूं जाके आपके समझ में आ जाएगा। ये आपने MS एक्सेल 2007 का यहाँ पर शीट खुला हुआ है। ठीक है, ये शीट आपकी 1, 2 और ये 3 शीट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तब ये आपका मेनू बार खुलेगा, ये मेनू बार खुलता है आपके सामने। यहाँ पर आप बहुत सारे दिख रहे होंगे, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो हमें यहाँ डिलीट करना है। इस पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी के पास यूज नहीं किया है उसको भी ये चीज पता चल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कि एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है। यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे क्या होगा, ग्राफिकल प्रतिरूप यहाँ पर कि क्या होगी, तो उसका आइकॉन होता है, सबसे छोटा होता है आइकॉन होता है, जो हम देख के कंप्यूटर का आइकॉन रहता है तो माय कंप्यूटर में चले जाते हैं। क्रोम का आइकॉन देख के हम लोग क्रोम पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जितने भी है आइकॉन होते हैं उसके, यहाँ पर इसका आइकॉन बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, अगर किसी एग्जाम में जा रहे हैं उसके किसी ना किसी भाई बंधु की शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है। MS वर्ड 2007 में वर्ड का पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। MS वर्ड 2007 की बात कर रहा है। ठीक है, MS वर्ड की ध्यान रखेगा, MS वर्ड का बोल रहा है। डॉक्यूमेंट को डैश तक अधिकतम जूम किया जा सकता है। देखिए अधिकतम यहाँ पे कितना जूम किया जा सकता है, तो 500% तक जूम किया जाता है, डी ऑप्शन। MS वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 500% तक अधिकतम जूम किया था। अब न्यूनतम यहाँ पे मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 10% कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिनिमम यहाँ पर आप लोग कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। और आपके साथ अगर MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसमें आप लोग कितना कर सकते हैं, इसमें आप लोग 400% कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम सब में 10% ही है, इनमें आप 400% कर सकते हैं। 2007 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 10 में भी उतना ही होता है, पर अभी यहाँ पर 7 का लिखा हुआ है। वर्ड में यहाँ पर 500% कर सकते हैं आप, इसलिए इसने स्पेशली यहाँ पे पूछा है आपसे। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश एक है, यहाँ पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर, क्या एप्लीकेशन होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक, ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, ये सभी विश्व का पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का जनरल क्वेश्चन भी आपके लिए। ये विश्व का पहला सिंगल चिप, ठीक है, सिंगल चिप है यहाँ पर, ध्यान रखेगा, सिंगल चिप। ठीक है, सिंगल चिप से माइक्रो प्रोसेसर डैश है यहाँ पर। सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा आपका ये जो प्रोसेसर है इंटेल का 4004 आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसका सही जवाब है। इंटेल का ये प्रोसेसर है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका यह 1971 में बनाया गया था। ठीक है, 1971 में बनाया गया था, और जो इसका CPU था वो इसका 4 बिट का था। ठीक है, अभी जैसे आप 8 बिट सुनते हैं वैसे ये 4 बिट का था। चलिए यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। 1971 इसका सन है, ये जरूर याद रखिएगा। और पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल का 4004 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है उसका। नया प्रश्न आपके सामने कि एक स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के माध्यम से वो लोग जुड़े होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेटवर्क
यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है, शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर करेंगे तभी बात बनेगी। चलिए यहाँ पर चलते हैं नए प्रश्न की तरफ हम लोग। MX वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट यहाँ पर कट करना है आपको, कट नहीं करेगा। देखिए कट कौन सा नहीं करेगा, तो पहला ही ऑप्शन हमें दिख गया कंट्रोल सी, और भी ऑप्शन देख लेना चाहिए, एकदम से भावुक नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है, ठीक है, ये तो कट करने के लिए होता ही है। राइट क्लिक करना और कट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, बिल्कुल ये भी कट करने के लिए होता है। कट विकल्प की क्लिपबोर्ड को ग्रुप से चयन करना, ये भी कट करने के लिए। कॉपी करने के लिए होता है, ये हमें शुरू में ही पता था, ठीक है, कॉपी करने के लिए होता है ये कंट्रोल सी दबाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नए प्रश्न पर आ गए हैं, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। देखिए मूल कार्य कंप्यूटर का कौन सा नहीं है, तो कॉपी करना कोई कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का कोई मूल कार्य नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। डाटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना, देखिए इनपुट स्वीकार करना, यहाँ पर ये इसका कार्य होता है। कॉपी करके रखना कोई इसका मेन मूल कार्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे ये मैंने शुरू की क्लासेस में सभी मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई थी, शॉर्ट फुल फॉर्म आपसे मैंने पूछे थे, तो ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जेपीजी एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। यहाँ पर किस तरह की फाइलें होती है जिसमें जेपीजी एक्सटेंशन, आपको मालूम है यहाँ पे जेपीजी लगा हुआ है, तो ये किस तरीके की फाइल है आपको ये बताना है। ये सीधा सा प्रश्न है आपके सामने, तो ध्यान रखिएगा, ये इमेज फाइल के दर्शाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग क्या करेंगे, जेपीजी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, इमेज फाइल के लिए, यहाँ पर इमेज फाइल के लिए फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन कहते हैं इनको। चलिए विंडोज 98 एक डैश है, यहाँ पे विंडोज 98 क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सभी को मालूम है ये चीज। जैसे अभी क्या चल रहा है, विंडोज 7 चल रहा है, विंडोज 2007 चल रहा है, जितने 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, 9 चल रहा है, ऐसे करके चल रहे होंगे, जितना 10 चल रहा है, 11.1 चल रहा है, जितने भी ऐसे विंडोज 98 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ये ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है दोस्तों। इसी की तरह के आज का हमारा जो पटवारी का पेपर था यहाँ पर, जो कि कंप्लीट होता हुआ, इसी तरीके से आप लोग क्या करें, यहाँ से हमारे 1 से लेके 22 तक के लेक्चर हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंप्लीट मैंने 2018 के पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग अपनी तैयारी इस पेपर के साथ और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू।